हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम लोग यूपीटेट साइंस को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, मे बी बुक में आपको कोई और चैप्टर गिवन हो, बट हम लोग क्या करते हैं इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपका जो साइंस का जो पोर्शन है जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और इस तरीके के जो चैप्टर का नोट्स है वो मैं इस तरीके से इमेज फॉर्म में आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और जैसे कि अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो से थोड़ा बहुत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग ये बात जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया है। तो मेरे पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिसमें मैं आपके बोर्ड पे या ऐसे कैसे भी करके पढ़ा सकूँ। ठीक है, और मे बी ये बीच में छोटे बच्चे की आवाज़ आए तो उनको प्लीज़ आप लोगों को इग्नोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें जो मेन चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं वो एसआई यूनिट होता है, स्केलर या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि यहाँ पर आप स्टार्टिंग के 3 पॉइंट पहले देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, टू टाइप ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्जेस हैं, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की गई है। इसके बाद हम एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलम होती है। 1 कूलम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, इसके आप लोग हैंड रिटन नोट्स जरूर बना लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात कर लें वी, तो एसआई यूनिट इसकी वोल्ट होती है। और ये याद करने में भी आसान है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट भी वी से करते हैं और इसकी एसआई यूनिट वोल्ट को भी वी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ क्यू जो है वो आपके चार्ज को डिनोट करता है और 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जहाँ पर आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और यहाँ पर Q आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, T टाइम है, और I जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो एम्पेयर है इसका यूज़ किस लिए करते हैं। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, जो कि आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे और अब हम इन 3 पॉइंट के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन के आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम था, और ओम मीटर को मेजर करता है रेजिस्टेंस को। रेजिस्टिविटी का आप लोग फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट देखा था जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, और एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप सो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे नहीं भी पता है तो अभी हम लोग आगे डिस्कशन कर लेंगे, जो आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे उन चीज़ों को अभी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को करना थोड़ा सा किसी किसी बच्चे के लिए टफ हो जाता है। देखिए, मैं मान सकती हूँ कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपके लिए न्यूमेरिकल अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता हो, बट मैं आप लोगों से फिर भी इतना ही कहूँगी कि आप लोग बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें होती है न्यूमेरिकल में उनको जरूर देख के रखें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी किसी भी एग्जाम का पेपर जो होता है वो हमारे पास रिपीट फॉर्मेट में आ जाता है। तो जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल है, तो इसमें आपको करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर आपको करंट दे रखा है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि हम लोग करंट को आई से डिनोट कर रहे थे। ऑलराइट, तो आई आपका कितना दे रखा है 0.5, टाइम आपका 10 मिनट्स दे रखा है, जिसको कि आपको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमको इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू निकालना है। तो हम लोगों ने ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखा था जहाँ पर आई अपॉन टी था। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज़ है उस फॉर्मूले में पुट करके आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने वी देखा था जिसकी एसआई यूनिट वोल्ट थी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम था, उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन कब मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी मूव करते हैं जब आपका जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर का उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपका होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इसके हम लोगों ने ऊपर ऐसा यूनिट देखी थी। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे घर में सर्किट होता है, ठीक है, वो किस कॉम्बिनेशन में होता है। हालांकि आपको यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए मिलेंगे
क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको क्वेश्चन करूँ फिर मैं 5 मिनट वेट करूँ, पता है मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये कम से कम नहीं तो मेरा 7-8 रीटेक होगा इस वीडियो का, क्योंकि मेरा बेबी बार बार आकर के वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मेरी जो आवाज़ है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लिए वो डिस्टर्बेंस का रूप ले सकती है, भाई नॉर्मल सी बात है। तो जो हमारे घर में सर्किट यूज़ होता है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इस बात को आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जैसे एम्पेयर का देखा था कि एम्पेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आपका वोल्टामीटर मेज़र करता है, ठीक है। वोल्टामीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, जो कि ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। एम्पेयर सीरीज में था और वोल्ट मीटर आपका किस में आ रखा है, वो पैरेलल में आ रखा है, ठीक है। करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ। जो रजिस्टर होता है करंट का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/समथिंग, 1/R, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस जो होता है वो और करंट का होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर जो इसका रेजिस्टेंस होता है इसको अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो करंट क्या होता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। ऑल राइट। और ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट बनता है कि अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट कितना होगा, तो आपको याद रखना है करंट हाफ हो जाएगा। इसके बाद रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, तो वो होती है उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये लास्ट लाइन देखेंगे, मतलब ये लास्ट लाइन नहीं है, ये इस पेज का लास्ट है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। समझ रहे हो ना। अब मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में इसमें से क्या यूज़ नहीं होता है, समझ रहे हो। आपको एलॉय दे दिया, आपको एल्यूमिनियम दे दिया, आपको कॉपर दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एलॉय। एलॉय क्यों, क्योंकि वो जल्दी बर्न नहीं करता हाई टेम्परेचर पे। तो हम लोग एलॉय को मतलब हीटिंग अप्लायंसेस पे क्या यूज़ होता है, तो एलॉय को यूज़ करते हैं, क्योंकि एलॉय की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी बर्न नहीं करता है। और फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे कि आयरन है, टोस्टर है, इन सब चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। अगर भाई बहुत जल्दी गर्म कर जाएगा तो हम अपने कपड़े के ऊपर रखेंगे तो हमारा कपड़ा जल जाएगा, हमारी ब्रेड्स जो हैं वो सारी जल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों से जैसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, तो आपको याद रखना है एलॉय। क्यों, क्योंकि एलॉय की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं करता। हम लोग देखते हैं कि हमारी जो घर में प्रेस होती है वो ऑटो कट होता है उसमें, राइट। वो जब ज़्यादा हीट कर जाती है तो वो अपने आप ही बंद हो जाती है। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में वो बनता है कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो H=I²RT। आपको डायरेक्टली सीधा सीधा ये याद कर लेना है। तो और ये लॉ क्या करता है, तो दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज directly proportional to the square of current resistance, directly proportional to the resistance for a given current, directly proportional to the time for which current flow, ठीक है। दिस लॉ एम्प्लॉयज जो एम्प्लाइज जो हीट होती है प्रोड्यूस करती है रजिस्टर में, वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एच हमारा हीट है और हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट हमने अपने इसमें देख लिया I² है, फिर रेजिस्टेंस R है, फिर टाइम T है, एच क्या है, हीट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आपको आपके फॉर्मूले में ही सारी चीज़ें मिल गई। जूल हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंस बाय stopping the flow of any unduly high electric current। जो जूल हीटिंग होता है फ्यूज, कभी कभी हमारे घर में क्या होता है कि जो वोल्टेज होते हैं वो बहुत एकदम से हाई हो जाते हैं या फिर वो एकदम से लो हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही यूज़ करते हैं फ्यूज़ में, क्योंकि ये हमारे सर्किट को जो भी हमारा सामान है, मान लीजिए कि हमारा कोई भी चीज़ है भाई, वो टीवी चल रही है, ठीक है। तो क्या करता है कि जैसे ही अगर पावर जो होता है वो एकदम से हाई पे जाता है या फिर एकदम से लो पे जाता है तो हमारे एकदम से कट बोल जाता है, ऑलराइट। कट बोलता है
तो ये किस लिए होता है, क्योंकि ये जो जूल्स हीटिंग का हम लोग फ्यूज़ में यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि एकदम से कोई भी हाई इलेक्ट्रिक करंट अगर आता है तो वो हमारे किसी भी अप्लायंस को ख़राब ना करने पाए। ठीक है, पहले के घर में, अब मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, पहले स्टेपलाइज़र, हाँ पहले स्टेपलाइज़र का हम लोग यूज़ करते थे कि अगर बिजली कम और ज़्यादा होती थी। लेकिन अब तो क्या होता है कि हर घर में ये डायरेक्ट अपना ऑटो कट वाला सिस्टम लगा रहता है। इसके अलावा आपसे कलर्स पूछ लिए जाते हैं कि, और ये पिछली साल का ही आई थिंक 2018 का क्वेश्चन है ये, यूपी टेट का ये, कि जो आपका अर्थ वायर होता है उसका कलर क्या होता है। तो जो आपका अर्थ वायर होता है उसका कलर ग्रीन होता है, लाइव वायर का रेड होता है और न्यूट्रल का ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट। ऑल राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर टू अचीव हाई रेजिस्टेंस। देखो जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और लंबा होता है। तो ये किस लिए होता है, ये हाई रेजिस्टेंस को अचीव करने के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, जैसे कि जब पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर जाता है 4 रेजिस्टर्स पे, तो रजिस्टर ओम पे, तो जो गिवन सर्किट है वो आपका जो सर्किट दिया गया है वो दिया गया है, ये आप लोग देख रहे हैं 4 और 6 जो है वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है और वोल्ट आपको 5 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ जो होता है V=IR। तो R1 + R2 जैसे ही हम लोग करते हैं तो ये हमारा 10 ओम बन जाता है। और इसके बाद में V=IR, जिसमें हमारे पास R की वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, R=V/I करके, और 5/2 1/2 हो जाएगा। अभी ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि अब हम लोग इसमें सही फॉर्मूला भी रखेंगे। अब पहले तो हमने R की वैल्यू निकाली है, तो R की वैल्यू हमारी 4 आ गई है और ये 1/2 × 4 आपका 2 ओम आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके अलावा इस टाइप का ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रखेंगे कि आपको VI ग्राफ दिया गया है जिसमें 3 रजिस्टर है R1, R2 और R3। तो इनका जो करेक्ट रिलेशन है वो क्या है, तो करेक्ट रिलेशन R2, R1 और R3, मतलब R2 सबसे बड़ा है, उसके बाद R1 है, उसके बाद R3 है। ठीक है, आपको इस तरीके से इस चीज़ को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रजिस्टर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर माना जाता है, तो ये क्या करता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कंडक्टर का उसको ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि यहाँ तो डिवाइस का पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे मेटल एलिमेंट या ऐसे कोई पूछता है तो आपको एलॉय याद रखना है, और अगर डिवाइस पूछा गया है तो इलेक्ट्रिक गीजर है, इनकैंडिसेंट लैंप है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो को याद रखना, नहीं तो आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाए तो आप उस पर भी टिक मार दें। फिर रमेश है, तो रमेश वांट टू चूज अ मटेरियल फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। रमेश जो है वो बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कुछ मटेरियल सेलेक्ट करता है, चूज करता है। तो जो चूजन मटेरियल है पॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो जो वो मटेरियल चूज करेगा वो क्या होगा। देखिए हम लोगों ने पीछे एक देखा है, जो फिलामेंट होता है उसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आपके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और एबिलिटी टू ग्लो एट हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग होम अप्लायंसेस डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक आयरन। A wire of a given material has length L, resistor R. Another wire of the same material have 9 times. समझ रहे हो ना, कितना, 9 times the length and the same area cross sectional will have the resistance is equal to 9R. Easy. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया जो हम लोगों ने अब मेरे हैंड रिटन नोट्स में जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ था ना, R = रो L/A, दैट वन। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी फॉर्मूला दिखा देती हूँ। और फिर यहाँ पर आप लोगों के पास एक और आपका ये है क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और ये मतलब थोड़ा सा मेरा फर्स्ट क्लास भी है तो मैं अभी थोड़ा हिचकिचा रही हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, एंड आई होप सो कि आप लोग इस
चीज़ को साइड में रख करके जो कंटेंट है आप उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो मे भी आपको लग रहा होगा कि हाँ मतलब ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारे पेपर में यूजेबल रहने वाला है। क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने भी यूपी टेट का फॉर्म भरा है, वही तैयारी मैं आप लोगों को भी करवा रही हूँ। बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं है, इसीलिए मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, हम लोग वापस अपनी इमेज पे, अच्छा अभी तो इधर है, हाँ वापस अपनी इमेज पे आते हैं तो हम लोग ओम्स लॉ पे आते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर अभी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी देखे, जिसमें कि हमारा क्या था, लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और नेचर ऑफ मटेरियल था। हाँ ये देखिए, ये R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जिसमें हमने अगर लेंथ को 9 टाइम्स बढ़ा दिया था तो हमारा रेजिस्टेंस भी 9 टाइम बढ़ रहा था, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देखा। तो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस उसी के ऊपर है, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है और नेचर ऑफ मटेरियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसकी इलेक्ट्रिक पावर की जो आपकी यूनिट होती है वो आपकी वाट होती है। और फॉर्मूला आपको दे रखा है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, जहाँ हम लोगों ने पीछे जूल लॉ ऑफ हीटिंग देखा था ना, जिसमें हीट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ करंट यानी कि आर आई स्क्वायर, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यानी कि आर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम यानी कि टी। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। ऑल राइट, और इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन है, कितने हैं, 18 क्वेश्चन है, जो कि आपको डायरेक्ट वन लाइन में मतलब इन शॉर्ट आपका रिवीजन ही है। अभी आप लोगों ने 15 मिनट की ये मेरी क्लास देखी। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने भी बीच में अपने मन में सवाल किया कि पता नहीं कैसा पढ़ा रही है, बट थोड़ा सा नर्वसनेस है। मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना रहे। ऑल राइट, तो ये 18 क्वेश्चन है जिनका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इसका आंसर अपने आप से दें। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आप लोग मुझे फटाफट आंसर बताएंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट इन कूलम, तो वो आपकी एम्पेयर होती है। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है वो आप लोग मुझे बताएंगे। व्हाट मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लोगों ने देखा था एमीटर। एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को सीरीज फॉर्म में मेजर करता है। ऑल राइट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। इन व्हाट कॉम्बिनेशन एंड डोमेस्टिक सर्किट कनेक्टेड, अब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारे घर में सर्किट होते हैं, ठीक है, घर के जो हमारे सर्किट होते हैं उनको हम लोग डोमेस्टिक सर्किट ही कहते हैं। उनका जो कनेक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय, जो एलॉय होते हैं उसके वो क्या होते हैं, टिन और लेड। ठीक है, टिन और लेड, फ्यूज वायर। ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, वोल्ट मीटर। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से अपने कमेंट बॉक्स में मांगा था वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल गया है। ऑल राइट, और वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, तो पैरेलल में होता है। और जो आपका एम्पियर होता है वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। विच मटेरियल हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टर। इसके बाद हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट और टाइम, तो Q इज इक्वल टू आई टी। स्टेट जूल लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर जो है वो आपका किसका है, आई जो है वो आपका करंट है, आर आपका रेजिस्टेंस है, टी आपका टाइम है। व्हाट मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीटर। रिलेशन आपको बताना है पावर, करंट और वोल्टेज का, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई। इन व्हाट कॉम्बिनेशन, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक हमारा पैरेलल में है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वॉट, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। विच यूनिट इज कॉमनली यूज्ड कॉमर्शियली टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये आपकी होती है किलोवाट, और किलोवाट का फॉर्मूला आप लोग याद कर लें। ऑल राइट, इसके अलावा आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे जो कि मैंने आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाया हुआ है। मैं थोड़ा सा याद कर लेती हूँ, रुको मैं आप लोगों से कौन सा क्वेश्चन पूछूं कौन सा ना पूछूं। हाँ, तो जैसे रमेश को जब बल्ब बनाना था, ठीक है, फिलामेंट यूज़ कर, वो चूज़ कर रहा था कि उसको बल्ब बनाने के लिए कौन कौन से फिलामेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी कि कौन से फिलामेंट जो भी उसने मतलब फिलामेंट चूज़ किया उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑलराइट, मैंने उसकी 3 प्रॉपर्टी आपको बताई थी। इसके अलावा आप लोग मुझे जो रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी है उसका वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है
आप लोग वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और प्लीज़ आप लोग मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।